नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ ਨਿਊਜ਼ डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। गौरव, सबसे पहले जो 4 हिंदुस्तानी फैमिली मेंबर्स की मौत सेंट लॉरेंस रिवर में हो गई थी गौरव जी पिछले वीकेंड को, जब वे गैर कानूनी से कनाडा से अमेरिका क्रॉस करके जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम अब रिलीज कर दिया गया है। गौरव जी, सरी में एक फिल्म मेका की मौत हो गई थी जब वो फिल्म मेका और उसकी पड़ोसी के बीच एक लड़ाई हुई थी। गौरव जी, अब RCMP का कहना है कि क्राउन काउंसिल कोई भी चार्जेस उनके मौत में नहीं लगाएंगे, यानी कि जिस आदमी के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फिल्म मेका की मौत का कारण था, उनके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गौरव जी, गुजरात के एक सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी को बेल दिया है गौरव जी, जब तक उसकी अपील की सुनवाई नहीं हो जाती। लेकिन कनाडा, माफ करना, इंडिया के पार्लियामेंट से वे अभी भी सस्पेंडेड हैं। गौरव, और खबरों में बताया जाता है कि मुंबई एयरपोर्ट जो है वो वहां पर इंडिया के सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगलिंग होता है। इतना स्मगलिंग होता है कि पिछले 10 महीनों में गौरव जी 604 किलोग्राम की गोल्ड स्मगल की गई, पकड़ी गई मुंबई एयरपोर्ट में। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि वे इंडिया और रशिया के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, ज्यादातर इंडिया के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं। क्या ये असलियत है या नहीं, ये आगे पता चलेगा। चाइना के एक बलून जो कनाडा और अमेरिका के ऊपर गौरव जी उड़ रहा था कुछ महीने हुए, और उसे शूट करके नीचे गिराया गया था। वो बलून से गौरव जी सेंसिटिव डाटा जो है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस से, वहां से सेंसिटिव डाटा लेकर ये बलून के द्वारा डायरेक्टली बीजिंग या चाइना भेजा जा रहा था। गौरव जी, और चाइना का ये कहना है कि उन्होंने 11 जो अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का एक स्टेट है, उसमें 11 जगह का नाम चाइना ने बदल दिया है। लेकिन इसका असर क्या है असलियत में, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। इजिप्ट से आए हुए कुछ रेफ्यूजीज का कहना है कि कैनेडियन बॉर्डर एजेंट्स जो है उनका व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं था गौरव जी, और इसीलिए उन्होंने इस बारे में शिकायत की है। और NDP के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कनाडा के जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंट्स है उनके कड़ी निंदा की है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी शायद उस प्रोविंस के अगले सरकार बनाएंगे गौरव। और RCMP के कई ऑफिसर्स UBC के ओकनागन कैंपस पे पहुंचे हुए हैं, जहां पर वे कॉफी विद अ कॉप प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, जिससे कि गौरव जी वे विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और जो इंस्ट्रक्टर्स है उसके साथ वे और अच्छा रिश्ता बना सके। पुलिस का कहना है कि कई लोग, यानी कि जो बाईस्टैंडर्स है, उन्होंने स्टैनली पार्क में कुछ ऑफिसर्स के ऊपर जो हमला की गई थी वो उन्होंने ऑफिसर्स को बचाया है, और इसलिए वे ये मेंबर्स ऑफ पब्लिक को, बाईस्टैंडर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड ईवी ने इस प्रोविंस में जो रेंटल हाउसिंग है उसके बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इसका सबसे बड़ा इशू जो है गौरव जी वो ये है कि अब ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जितनी भी सेकेंडरी स्वीट्स है सबको वे अब लीगल स्वीट्स कर देंगे, यानी कि उन्हें लीगल स्टेटस दे देंगे। RCMP ने गौरव जी, RCMP का कहना है कि उन्हें मजबूरन गोली चलानी पड़ी जब एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और वो स्मिथस ब्रिटिश कोलंबिया में, स्मिथस एक छोटा सा शहर है ब्रिटिश कोलंबिया में।
गौरव जी, पिछले वीकेंड को ब्रिटिश कोलंबिया के यानी कि सरी में की एक बस पे जब एक आदमी ने एक दूसरे आदमी के ऊपर हमला किया था और उसकी गला काटने की कोशिश की थी छुरी से। अब आरसीएमपी का कहना है कि ये कोई मर्डर केस नहीं, लेकिन ये टेररिज्म केस है। आरसीएमपी का कहना है कि उन्हें ये एविडेंस मिला है कि ये आदमी जिन्होंने दूसरे आदमी के ऊपर छुरा से हमला किया था, वो आईएसआईएस के एक टेररिस्ट हैं या एक टेररिस्ट वो बनना चाहते हैं, गौरव जी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं उसमें से ये पता चलता है, गौरव जी, एडवोकेट्स का कहना है कि वैंकूवर सिटी जो है वो किस तरह से हेस्टिंग स्ट्रीट्स पे जो गैर कानूनी से टेंट कैंप बनाए गए उसे कैसे हटाया जाएगा। और जी। इंडिया के अयोध्या शहर के एक बहुत ही जाने माने प्रिस्ट जो है गौरव ब्राह्मण, उन्होंने राहुल गांधी को ये ऑफा दिया है कि अगर वे चाहे तो वे आकर उनके हनुमान गढ़ी हनुमान गढ़ी मंदिर में आकर रह सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब ये कहा जाता है, गौरव जी, कि उन्हें के जो बंगलो है उनसे भी उन्हें निकाला जा रहा है, गौरव जी। और कनाडा वाइड वारंट एक आदमी के लिए इशू किया गया है। ये वोन ओंटारियो का रहने वाला आदमी है और इसके खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने 3 और आदमियों के ऊपर गोली चलाई। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। 2 खबरों को इकट्ठा कर रहा हूँ। एक तो वो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी जगहों के नाम बदल रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि वो रशिया और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है, तो ये बात समझ में नहीं आई मुझे। गौरव जी, मुझे तो समझ में है ये चाइना का ये रवैया हमेशा ऐसा ही तरह इसी तरह ही रहा है। जहां उनका फायदा हो वही वो करना चाहते हैं। एक तरफ वो इंडिया की जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसको हड़पना चाहते हैं, कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे चाइना का एक अंग है। और यहाँ तक कि वे अरुणाचल प्रदेश के जो मेन सिटीज के नाम है उसको बदल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम इंडिया और रशिया के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। चाइना का असली जो मकसद है, गौरव जी, वो ये है कि इंडिया और अमेरिका की जो रिश्ता है, हमें जो बढ़ती चली जा रही दिन बे दिन बढ़ती चला जी, उस रिश्ता को वो तोड़ना चाहता है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इंडिया से कि आप अमेरिका को छोड़ दो और रशिया और हमारे चाइना के साथ आप रिश्ता बनाओ। हम एक इकट्ठा मिलके हम 3 देश अमेरिका का सामना कर सकते हैं। लेकिन गौरव जी, अपनी जो असलियत है उससे बहुत दूर चाइना जा नहीं सकता, क्योंकि दूसरे ही मिनट चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 3 जगह माफ करना 3 नहीं 11 जगह के नाम उन्होंने बदल दिया है, गौरव जी। पहले भी बीजिंग में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उन्होंने इस तरह का लिस्ट पहले भी 2017 और 2021 में निकाला था। और अब एक उन्होंने नया लिस्ट निकाला है। नया लिस्ट में वो ये कह रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइनीज टेरिटरी है और वहाँ पे जितने जो मेन टाउन्स हैं, गौरव जी, जो मेन सिटीज है उनका नाम चाइना ने बदल दिया है। इसके बदलने से, गौरव जी, कोई वैसा असर नहीं होता, क्योंकि कोई चाइना का ये जो क्लेम है इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ना तो इंटरनेशनल लेवल पर ना तो लोकल लेवल पर फिर भी चाइना का कहना है अरुणाचल प्रदेश हमारा चाइना का एक अंग है। इसीलिए इसके जो मेन सिटीज है, मेन टाउन है, इनके नाम हम बदल रहे हैं, गौरव जी। तो अगर इस तरह से चाइना इस तरह का व्यवहार करता रहा तो कैसे इंडिया चाइना के साथ देगा, कैसे इंडिया चाइना के साथ कोई रिश्ता बनाएगा। लेकिन फिर भी, गौरव जी, चाइना का कहना है कि वे तैयार है, वे रेडी है, कि वे इंडिया के साथ अपना रिश्ता जो है वो बदलना चाहते हैं। चाइना का कहना है कि वे न्यू दिल्ली और मॉस्को के साथ मिलके नया वे एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन, गौरव जी, माओ निंग का कहना है कि चाइना, रशिया और इंडिया मेजर इमेजिंग देश हैं और उनकी नोटेबल यानी कि उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चाइना चाहता है कि इंडिया और रशिया चाइना के साथ होकर, गौरव जी, अमेरिका का सामना करें। लेकिन गौरव जी, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना एक तरफ ये कह रहा है कि रशिया और इंडिया के साथ हम रिश्ता बना इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो इंडिया के जो टेरिटरीज है अरुणाचल प्रदेश में उसको हड़पना चाहते हैं।
जी, उमेंद्रा जी, अमेरिका के ऊपर जो चाइनीज बलून थे, उनके सहारे चाइना ने कोई जानकारी इकट्ठी की या नहीं? दो तरह की खबरें आ रही हैं। अमेरिका इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया कह रहा है, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि यस, वहां पर कुछ जानकारियां लीक हुई हैं। हाँ गौरव जी, कोई ऐसा बताया जाता है जो चाइनीज स्पाई बलून जो अमेरिका और कनाडा के आसमानों में उड़ रहा था और जिसे शूट करके नीचे गिराया गया गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इस बलून में कुछ एंटेनस थे और एंटेनस जो है अमेरिकन मिलिट्री साइट से इंफॉर्मेशन लेकर डायरेक्टली राइट अवे रियल टाइम पर चाइना वापस भेजता था गौरव जी। और अमेरिकन ने कोशिश की कि इसको ब्लॉक कर दे, ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दे, ब्लॉक नहीं कर पाए, इसीलिए शूट करके उसके नीचे गिराया गया। गौरव जी, जो अमेरिकन सरकार है और जो बाइडेन जो प्रधान है वो इस बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन गौरव जी कुछ गुप्त सूत्रों का कहना है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस को ये पता चला है कि चाइना के इस बलून से इंटेलिजेंस और डाटा अमेरिकन बेसिस के से लेकर वापस चाइना भेजा जा रहा था। चाइना ने उस समय ये कहा था ये केवल एक वायदा बलून है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि वायदा बलून नहीं, ये एक स्पाई बलून था, यानी जासूसी बलून थी गौरव जी, जिसे चाइना, अमेरिका और कनाडा के ऊपर उड़ाकर यहाँ के जो मिलिट्री है, बेसेस है, उनकी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा था। इसी तरह के बलून्स हुए इंडिया के भी कुछ टेरिटरीज पर उड़ाए हैं गौरव जी, तथा और कई इलाकों में भी उन्होंने इस तरह से बलून उड़ाकर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। जी, उमेंद्रा जी, राहुल गांधी के केस का क्या हुआ? अब उनको जमानत मिली या नहीं मिली? जमानत उन्हें मिल गई है गौरव जी। और ये कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक कि राहुल गांधी की जो अपील है उसको उसकी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक राहुल गांधी की जमानत रहेगी, यानी कि उनकी बेल रहेगी गौरव जी। ये कोर्ट ने ये पोस्ट किया कि अप्रैल 13 को जो राहुल गांधी के प्ली है उसकी सुनवाई होगी और उसकी अब तब तक उनकी जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड किया जा रहा है गौरव जी। और ये जो कन्विक्शन है उन्हें मार्च 23 के दिन सूरत जो गुजरात में एक शहर है वहाँ के कोर्ट ने राहुल गांधी को गिल्टी पाया था, क्योंकि बीजेपी के एक एमएलए ने राहुल गांधी के खिलाफ खिलाफ एक सिविल केस लाया था, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने मोदी नाम को बदनाम किया हुआ, ये कहते हुए कि जितने भी चोर होते हैं उनका नाम मोदी क्यों होता है। और कोर्ट ने राहुल गांधी को सिविल केस में गिल्टी पाया, लेकिन उन्हें क्रिमिनल सजा दी, यानी कि उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी, लेकिन उन्हें 30 दिन के लिए गौरव जी समय भी दिया था कि वे अपने अपील फाइल कर सके। अब उन्होंने अपील फाइल कर दिया है गौरव जी। और एडिशनल सेशंस जज जो है आरजे मोगरा ने उन्हें बेल दिया है गौरव जी, जब तक उसकी अपील नहीं की सुनवाई नहीं हो जाती। 15,000 रुपए की उन्होंने बेल दिया है गौरव जी। कोर्ट ने ये भी नोटिस दी है कि जो कंप्लेनेंट था पुरनेश मोदी बीजेपी के एमएलए, वे अपने एप्लीकेशन से क्या वो अपने एप्लीकेशन पेश करे अगर वो ये चाहते हैं कि ये जो कन्विक्शन की सस्पेंशन है उसको रोका जाए। और इसकी इसकी सुनवाई गौरव जी अप्रैल 13 तारीख को होगी गौरव। लेकिन उसकी राहुल गांधी की बेल तो मिल गई है और उसकी जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड किया गया, लेकिन गौरव जी पार्लियामेंट से उसको सस्पेंड कर दिया गया है वैसे ही। और मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को राहुल गांधी को उस समय तक सस्पेंड नहीं करना चाहिए था जब तक कि उनकी सभी अपील खत्म नहीं हो जाती, लेकिन गौरव जी लगता है कि बीजेपी जो पार्टी है और उनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, वो वही नहीं कर सकते थे और इसीलिए गैर कानूनी से उन्होंने जल्दी से जल्दी ही राहुल गांधी की सस्पेंशन कर दी। अगर राहुल गांधी को सस्पेंड ही करना था तो वो इंतजार कर लेते कि बेल की हियरिंग हो जाए, केस कंप्लीट हो जाए, सभी अपील प्रोसेस खत्म हो जाए, फिर ही राहुल गांधी को सस्पेंड करते। लेकिन नहीं, बीजेपी ने उन्हें तुरंत पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया, फिर बाद में उन्हें तुरंत ही नोटिस भेज दिया कि जो सरकारी बंगलों में आप रह रहे हो, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वहां से भी निकल जाओ। राहुल गांधी वहां से निकल रहा है गौरव जी। यहाँ तो ऐसा होता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जब इलेक्शन हार भी जाते हैं, 10-20 साल इलेक्शन हारने के बाद फिर भी वे सरकारी बंगलों पे रहते हैं, लेकिन बीजेपी
ने ये किया कि राहुल गांधी को उसने एक ही हफ्ते में उसके बंगलों से निकाल दिया और उससे ये कहा कि आप कहीं और जाकर रहो। गौरव जी, इसी दौरान ऐसा पता चला है कि एक बहुत ही जाने माने प्रीस्ट जो हैं और हिंदूज के जो लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो राहुल गांधी को अपने मंदिर में जगह देना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी वहां पर आकर रहना चाहे तो वे वहां पर आकर रह सकते हैं। गौरव जी, और ये एक बहुत ही हाई प्रीस्ट है और उस इस हाई प्रीस्ट को राहुल गांधी को इस तरह से मदद करने की ऑफर देने से बीजेपी थोड़ा से घबरा गई है, क्योंकि ये जो इलाका है अयोध्या जो शहर है, यहाँ पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि महंत संजय दास जो गौरव जी बहुत ही प्रेस्टिजियस महंत ज्ञान दास के हेया हैं, यानी कि उनकी वो टेक ओवर करेंगे और वे एक हनुमान गिरधारी के मंदिर के वे इंचार्ज में हैं। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी आकर उनके मंदिर में रह सकते हैं। और गौरव जी, संजय दास जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो पोजीशन है उनकी संकट मोचन सेना की, उनके वे नेशनल प्रेसिडेंट है और उन्होंने राहुल गांधी से ये कहा है कि आप आकर हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर में रह सकते हैं जब तक आप चाहते हो, क्योंकि आपकी बंगलो को बीजेपी पार्टी ने वापस ले लिया है। तो क्या राहुल गांधी यहाँ पर जाकर रहेंगे या नहीं, गौरव जी, ये देखना है। लेकिन महंत संजय दास को ये ऑफर करना ही एक बहुत ही बड़ी बात है और इससे हिंदुओं के बीच राहुल गांधी की जो प्रेस्टीज है वो और भी बढ़ गई है और इससे बीजेपी बहुत खुश नहीं है। गौरव जी, उमेंद्रा जी, आमतौर पर भारतीय पुलिस ऐसा नहीं करती है, लेकिन दिल्ली की पुलिस एफबीआई की मदद से एक गैंगस्टर को पकड़ने में कामयाब हुई है। हाँ जी, ऐसा बताया जाता है कि अमेरिकन पुलिस के मदद से जो इंडियन पुलिस है, उन्होंने एक गैंगस्टर को पकड़ा है और ये गैंगस्टर को उन्होंने इस तरह पकड़ लिया, गौरव जी, क्योंकि अमेरिकन पुलिस ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी थी कि ये गैंगस्टर कहाँ पर है और कब आ रहा है और क्या कर रहा है। इससे गौरव जी, इंडियन पुलिस को पता चल गया कि ये गैंगस्टर कहाँ पर छुपा है और उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया, गौरव जी। और इस इशू के जब हम बात कर रहे हैं, गौरव जी, तो ये भी सुनने में आया है कि दिल्ली के जो सबसे वांटेड गैंगस्टर है, जिसका नाम दीपक बॉक्सा है, उसको मेक्सिको में गिरफ्तार किया गया है और उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया, गौरव जी, क्योंकि एफबीआई जो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इंडियन पुलिस के साथ काम कर रहे थे। इसीलिए ये गैंगस्टर जो है, जिसका नाम बॉक्सा है, उसको गिरफ्तार किया गया। ये गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि शायद ये एक दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो कि डेविड बॉक्सा जो वांटेड गैंगस्टर, माफ करना, डेविड नहीं, दीपक बॉक्सा जो वांटेड गैंगस्टर है, उसको, और जो जनवरी में देश छोड़कर भाग गया था, उसको मेक्सिको में, गौरव जी, एफबीआई के एक स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। यानी कि ये स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है एफबीआई के मदद से। और गौरव जी, ये पहली बार है कि दिल्ली के पुलिस बाहर जाकर, यानी कि विदेश में जाकर एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है और वो भी एफबीआई की मदद से। तो लगता है एफबीआई दिल्ली पुलिस को मदद करें। सूत्रों का कहना है, गौरव जी, कि एक दो दिन में दीपक बॉक्सा को वापस इंडिया लाया जाएगा। बॉक्सा वाज वांटेड इन ए मर्डर केस ऑफ अमित गुप्ता, जो हु इज अ दिल्ली बेस्ड बिल्डर। द मर्डर took place in the civil lines in the area of North Delhi. Soon after the incident, he fled to Mexico. गौरव जी, एक स्टेटमेंट में पुलिस का कहना है। इसके सिवाय दीपक बॉक्सा के खिलाफ और भी कई चार्जेस लगे हुए हैं, गौरव जी, जिसमें जितेंद्र गोगी गैंग के साथ मिलके और कई लोगों को उन्होंने हत्या भी की है। गोगी का भी हत्या उन्होंने किया, गौरव जी। इसलिए वे कोर्ट में आने से पहले ही वे इंडिया छोड़कर, दिल्ली छोड़कर भाग गए थे मेक्सिको में। एफबीआई ने पता लगाया वो मेक्सिको में कहाँ है और फिर, गौरव जी, दिल्ली पुलिस मेक्सिको गए। मेक्सिको पुलिस के एक स्पेशल सेल के हेल्प से उन्हें वहां गिरफ्तार किया और अब वे उन्हें इंडिया वापस लाएंगे। जी,
उमिद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में कुछ इजिप्टियन असाइलम सीकर्स की बात कर रहे थे, तो वो यहाँ पर क्या सच में किसी तरह की ज्यादती का शिकार हो रही हैं या इसका एक्सक्यूज बना रहे हैं? गौरव जी, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये जो इजिप्शियन असाइलम सीकर्स है, उनका कहना है कि जो कनाडा के बॉर्डर एजेंसी है वो इस्लामिक लोगों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ है। इसीलिए गौरव जी, उनका कहना है कि शायद जो कनाडा सीबीएसई है, उनके ऑफिसर्स उनके खिलाफ है। गौरव जी, सीबीएसई अफसर से उनका ये काम है लोगों से सवाल करना। लोग जब कनाडा में आना चाहते हैं तो उनका काम है, सीबीएसई के ऑफिसर्स का उनका काम है कि सवाल करे। लेकिन अतिया सैफी जो है गौरव जी, उनका कहना है कि जब वे इजिप्ट छोड़कर और अमेरिका आए और वहां से वे वैंकूवर में आए अक्टूबर 2018 में, लेकिन एसलेफिस का कहना है कि उनकी लाइफ जो है वो अभी सस्पेंडेड है, लिम्बो में है, क्योंकि कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी जो है वो दोनों आतिया और उनके पत्नी के बारे में सवाल कर रहे हैं और उन्होंने रेफ्यूजी की केस फाइल की है। लेकिन सीबीएसई इस बारे में सवाल कर रही कि वो असलियत में रेफ्यूजीज है कि क्या है। एसलेफी का कहना है गौरव जी कि वे नवंबर 2021 में एक हियरिंग में भाग लिए और तब से अभी तक इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें कुछ कहा नहीं। इट्स मेकिंग मी फील क्रेजी बिकॉज इट्स नॉट द डेमोक्रेटिक कनाडा दैट आई एक्सपेक्टेड। गौरव जी, एसएफई ने एक इंटरव्यू में कहा, एक अरेबिक इंटरप्रेटर के थ्रू, गौरव जी, it makes me feel like I'm still living under the authoritarian regime that I escaped from। तो गौरव जी, लोग जैसे सफी के जैसे कि लोग हैं इजिप्ट से आए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे जैसे ही आए तो उनको स्वागत किया जाए, वीजा राइट अवे उनको स्टैम्प करके दे दिया जाए कि भाई आप यहाँ पर आकर आसानी से रहो। लेकिन गौरव जी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं कनाडा, रेफ्यूजी क्लेम करते हैं। सभी का केस की सुनवाई होती है सीबीएसई किसके सामने, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड के सामने उनकी सुनवाई होती, फिर ही उनकी वीजा मिलता है। ऐसा लगता है कि अल-सफी तो ये सोच रहे थे कि हम जैसे इजिप्ट से कनाडा पहुंचेंगे वैंकूवर एयरपोर्ट पे, राइट अवे हमें वहां वीजा मिल जाएगा, हमें स्वागत किया जाएगा, हमें धन्यवाद दिया जाएगा और हमें रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन गौरव जी, ऐसा नहीं है। और अब एनडीपी के जो किंग्सवे वैंकूवर किंग्सवे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉन डेविस, उन्होंने अल-सफी तथा और इजिप्शियन के रेफ्यूजीज जो है उनके साथ मिलकर उन्होंने कल वैंकूवर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीबीएसई की निंदा की, ये कहते हुए कि जो लोग इजिप्ट से आए हुए यहाँ रेफ्यूजी क्लेम कर रहे हैं और जो फ्रीडम और जस्टिस पार्टी ऑफ इजिप्ट के मेंबर्स हैं, उनसे क्यों सवाल किया जा रहा है। गौरव जी, सभी लोग जो यहाँ पे रेफ्यूजी क्लेम फाइल करते हैं, सभी का कहना है कि वे प्रोसिक्यूशन से भागकर, डिक्टेटरशिप से भागकर कनाडा आए हुए हैं और सभी से यही सवाल किया जाता है, सभी से ये केस होता है। ये नहीं कि किसी लोग जो इजिप्ट से आए उनको बिना सवाल किए ही वीजा दे दिया जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता गौरव जी। लेकिन डॉन डेविस जो है और उनके जो ये इजिप्ट से आए हुए ये जो रेफ्यूजी क्लेमेंट्स है, वो कह रहे हैं उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन्हें वीजा दे दिया जाए और सीबीएसई और इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड उनसे कोई सवाल नहीं करें। जी, उमेंद्रा जी, हम एक खबर ऐसी पहले भी पढ़ चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स की सहायता की दो बाईस्टैंडर्स ने, तो काफी उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं और शलाघा भी हो रही है। हाँ गौरव जी, ये स्टैनली पार्क में ये हुआ है। हमने इस बारे में पहले बातचीत की थी कि इसी तरह के एक इंसिडेंट पिछले वीकेंड को प्रिंस जॉर्ज में हुआ था गौरव जी। जबकि प्रिंस जॉर्ज में एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर को एक ट्रक ड्राइवर ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश की और 3 और लोग जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने उस ड्राइवर को मदद किया, माफ करना, उस हाईवे पेट्रोल अफसर को मदद किया। और गौरव जी, अब ऐसा बताया जाता है कि इसी तरह यहाँ पर हुआ है वैंकूवर के स्टैनली पार्क में, कि वैंकूवर के स्टैनली पार्क में कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको वो लोग धमकी दे रहे थे, उनको उनके ऊपर हमला करना चाहते थे। लेकिन वहां पे जो और लोग थे, जो बाईस्टैंडर्स थे, उन्होंने मदद किया उन्हें, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को मदद किया, उन्हें बचाया। और इससे जो वैंकूवर पुलिस है और जो आरसीएमपी ऑफिसर्स है,
वे इन लोगों को सराहना कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि इन लोगों ने पुलिस ऑफिसर्स को आकर मदद किया। गौरव जी। जी, उमिंद्रा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ओकनागन में पुलिस क्या कर रही है स्टूडेंट के साथ? वो कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं? गौरव जी, उनका प्रोग्राम जो है उसका नाम है कॉफी विद अ कॉप, और ये कैंपस पे है, ओकनागन कैंपस पे यूबीसी के। और इससे इसलिए जिससे कि पुलिस और जो स्टूडेंट्स है उनके रिश्ता और भी अच्छा हो जाए, और जो स्टूडेंट्स है उनको मौका मिले कि आरसीएमपी ऑफिसर से खुद वे बातचीत करे, उनसे पूछताछ करे, और उनसे ये पूछे कि अगर हमें आपकी मदद की जरूरत हो तो हम क्या कर सकते हैं। गौरव जी, वी नो दैट दे आर रियली अ वैल्यूएबल सर्विस। गौरव जी, ये के डेसाजिस जो एक स्टूडेंट है गौरव जी, और स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा, और उनका कहना है कि पुलिस और आरसीएमपी ऑफिसर्स को इस तरह से कैंपस पे आकर स्टूडेंट से मिलना, स्टूडेंट के साथ कॉफी पीना, उनसे बातचीत करना, उनके सवालों का जवाब देना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और ये स्टूडेंट और पुलिस के बीच जो रिलेशनशिप है उससे ये रिलेशनशिप और भी अच्छा हो जाएगा। जी, उमिंद्रा जी, रिलेशंस तो ठीक है, लेकिन अभी ये खबर पढ़ रहा हूँ कि सरी के एक फिल्म मेकर थे मनी अमर, उनकी हत्या के बारे में कोई चार्जेस किसी पर लगे या नहीं लगे? नहीं लगे गौरव जी, और क्राउन काउंसिल का कहना है कि ये जो सरी के फिल्म मेकर एडवोकेट एंटी गैंग गैंग के खिलाफ जो एडवोकेट थे मनी अमर, उसकी जो मौत हुई थी उस हादसा में किसी को भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बीसी के जो क्राउन प्रोसिक्यूटर्स है उनका कहना है कि वे किसी के खिलाफ चार्जेस नहीं लगाएंगे। फिल्म मेकर और एंटी गैंग गैंग के खिलाफ एडवोकेट मनबीर मैनी अमर के मौत में। गौरव जी, अमर को उस पिछले अगस्त 31 तारीख को अमर और उसके एक नैबा के बीच एक लड़ाई हुई, शायद फिजिकल अल्टरकेशन हुई गौरव जी, जिसमें अमर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई गौरव जी वहां पर। और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया उसी जगह पर, उसी सीन पर, और ऐसा विश्वास किया जाता कि वो आदमी जो था वो उसका नैबा था, यानी कि पड़ोसी था। This was an isolated incident between two neighbors. गौरव जी, इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम के सार्जेंट टीम प्रायोरिटी ने उस समय कहा था, टिपिकली दिस सिचुएशन एस्केलेट्स टू अ पॉइंट वेयर our life was taken. Tragically, माफ करना, tragically, this situation escalated to a point where our life was taken. गौरव जी, एक ईमेल में बीसी के प्रोसिक्यूशन स्पोक्सपर्सन डैन मैकलाफ्लिन का कहना है कि क्राउन काउंसिल जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो भी एविडेंस है वो किसी भी क्रिमिनल चार्जेस के बराबर नहीं, यानी कि सेकंड डिग्री मैदा या मैनस्लॉटर की चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, ना तो assault के charges लगाए जा सकते हैं। The BC Prosecution Service can confirm that after careful reviewing of all investigative materials and evidence submitted by the police, no charges will be approved in this case. उनका कहना है। जी, उमेंद्रा जी, स्मिदर्स में आरसीएमपी ने डंप ट्रक पर गोली क्यों चलाई है? क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था गौरव जी, और पुलिस से ये जो ट्रक था इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए गोली चलानी पड़ी मजबूरन इस ट्रक को रोकने के लिए। गौरव जी, और ये ट्रक एक तरह से भाग रहा था वहां से, यानी कि बिना ड्राइवर के ये रॉक ट्रक जिसमें पत्थर थे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और गौरव जी, आरसीएमपी जो स्मिथर्स में है उनका कहना है कि उन्हें ये बुलाया गया जबकि उन्हें ये पता चला कि शायद एक इम्पेयर्ड पर्सन, यानी कि नशे की हालत में शायद कोई ये रॉक ट्रक चला रहा है। ये जो रॉक ट्रक है एक बहुत ही बड़ा लार्ज आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक की तरह है गौरव जी। जब आरसीएमपी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये पाया कि ये रॉक ट्रक जो है वो शायद एक पुलिस क्रूज़र में क्रैश करने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि ये जो ट्रक और ये ट्रक के ड्राइवर जो है जिसको बताया जाता है कि शायद वे नशे की हालत में थे, वो अपने बड़े से ट्रक एक छोटे से पुलिस क्रूज़र में क्रैश करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए पुलिस ने गोली चलाई। आरसीएमपी के स्पोक्सपर्सन क्रिस क्लार्क ने कहा, उनका कहना है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं आई, और पुलिस ने जो ट्रक है उसको रोक लिया और जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया।
क्लार्क का कहना है कि ड्राइवर को गिरफ्तार करके उन्हें मेंटल हेल्थ एक्ट के नीचे गिरफ्तार किया गया है और अभी भी उन्हें पुलिस कस्टडी में ही रखा गया है। जी। उमेंद्रा जी, ओंटारियो के वॉन में एक ट्रिपल शूटिंग का मामला हुआ था। उस व्यक्ति पर कनाडा वाइड वारंट जारी हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि पुलिस को ये शक है कि ये आदमी जो है जिसका नाम इलिया आयो है, 20 वर्ष के केवल है गौरव जी, कोई फिक्स एड्रेस नहीं। वो शायद वहां से यानी कि वॉन जो एक शहर है ओंटारियो में, वहां से भाग गया है। इसीलिए उनके खिलाफ एक कनाडा वाइड सारे कनाडा की वारंट लगाई गई गौरव जी। और ये आदमी जो है सस्पेक्ट है। योक रीजनल पुलिस का कहना है कि इस आदमी ने जिसका नाम जैसे कि मैंने पहले कहा इलिया यो है, 20 वर्ष के, इन्होंने एक 24 वर्षीय आदमी के ऊपर गोली चलाई जिससे कि उस आदमी की मौत हो गई और इसीलिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मार्च 9 तारीख को गौरव जी कोई 4 बजे सुबह ऑफिसर्स को बुलाया गया, पुलिस ऑफिसर्स को एक रेसिडेंशियल इलाके में वोहन शहर में जो डफरिन स्ट्रीट के पास गौरव जी, और ये बताया गया कि वहां पे शायद गोली चलने की आवाज लोगों ने सुनी है। जब पुलिस वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को पाया जो जिन्हें के ऊपर गोली चलाई गई थी और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते वक्त उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अब उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो 24 वर्षीय विक्टिम था वो टोरंटो के रेसिडेंट अलेक्जेंडर मिल स्मिथ था। और पुलिस का कहना है कि उसी दिन एक आदमी और एक औरत को भी के ऊपर भी गोली नॉर्थ यॉर्क में चलाई गई और उसी समय और उन दोनों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इन तीनों शूटिंग में यही एक ही आदमी इलिया यो शामिल है और पुलिस को ये शक है कि इस आदमी ने ये गोली चलाई इन लोगों के ऊपर और इसीलिए पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूम है तो आप जरूर 911 कॉल कीजिए। उमेंद्रा जी, वैनकूवर डाउनटाउन या आप कह लें कि हेस्टिंग स्ट्रीट पर जो टेंट एनकेपमेंट्स हैं उनको हटाने के बारे में सरकार का क्या प्लान है? कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, तो क्या बात सामने आ रही है? गौरव जी, सरकार का नहीं लेकिन ऐसा बतलाया जाता है ये सिटी का प्लान है, वैनकूवर सिटी का शायद प्लान है। इस बारे में हमने पहले भी बातचीत की है कि वैनकूवर सिटी कुछ कर नहीं रहा है इस बारे में। लेकिन अब जो ये टेंट में गैर कानूनी से लोग रह रहे हैं हेस्टिंग स्ट्रीट पे, उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि उनके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं सिटी के, वैनकूवर सिटी के डॉक्यूमेंट्स, और इसमें ये लिखा है कि किस तरह से वैनकूवर सिटी काउंसिल इन लोगों को यहाँ से हटाएंगे और ये टेंट्स को किस तरह से वे हेस्टिंग स्ट्रीट से हटाएंगे गौरव जी। वैंकूवर एरिया नेटवर्क फॉर ऑफ ड्रग यूजर्स जो है जिसको वैंडू भी कहा जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि सिटी ऑफ वैंकूवर के कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं और दिस डॉक्यूमेंट सिग्नल्स द एंड ऑफ वैंकूवर्स सो कॉल्ड कंपैशनेट अप्रोच टू एनकैम्पमेंट। जस्ट गो गेट जो एक ऑर्गेनाइजर है स्टॉप द स्वीप्स के, उनका कहना है the city and the province have failed to create enough dignified housing. They have now choosing to use a blunt force to make people disappear from the street. विंस टाओ गौरव जी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है बैंडू का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को कल ये कहा कि ये जो डाउनटाउन ईस्ट साइड जो है वो एक तरह का कम्युनिटी बन गया है और यहाँ के रेजिडेंट्स को कहीं जाने का अब जगह है नहीं, इसीलिए वे टेंट बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं। टाओ का कहना है गौरव जी कि जो सिटी के लीक डॉक्यूमेंट्स है उससे ये पता चलता है कि पुलिस और सिटी के स्टाफ है जो एक साथ मिलके यहाँ से टेंट को सब उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ से लोगों को भगा देंगे। द सिटी इज एस्केलेटिंग इट्स वायलेंस ऑन द इंडिविजुअल दैट मोस्ट नीड केयर दिस इन दिस सिटी। टाओ का कहना है दिस इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर दिस पीपल टू गो। टाओ का कहना है कि ये एग्जाम्पल है बेनिशमेंट का। और गौरव जी वैंडू जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये मांग की है कि सरकार और सिटी इस बारे में कुछ करे और लोगों के यहाँ से नहीं हटाए। लेकिन गौरव जी अगर आप देखो तो 1 साल से ऊपर भी हो गया कि ये लोग यहाँ पर गैर कानूनी से रह रहे हैं। यहाँ पर कई बार आग लगी है, ऐसा बतलाया जाता है, रोजाना यहाँ पर आग लगती है। कई लोग जिनको पुलिस ढूंढ रही है यहाँ पर आकर छिपे हुए। यहाँ पर एक महिला की लाश भी मिली है और यहाँ पर और भी कई क्रिमिनल एक्ट्स हुए हैं। फिर भी ये जो एडवोकेट्स है उनका कहना है हाँ नहीं नहीं टेंट को यहाँ रहने दो। अगर सभी लोग यहाँ पर ऐसे करने लगे कि हमारे पास जगह नहीं रहने की और हम रास्ते में रहेंगे और सरकार का ये काम है कि सरकार हमें जगह खोज के दे,
तो हमारे शहरों का क्या होगा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या होगा। सिटी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं गौरव जी, और मेयर केन सिम ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेयर केन सिम है, वो भूतपूर्व मेयर केनेडी स्टीवर्ट की तरह नहीं है, जो वादा तो करते थे कि इस टेंट को हम हटा देंगे, टेंट सिटी को हटा देंगे, लेकिन कभी हटाए नहीं। और केन सिम और उनके जो एबीसी पार्टी है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ से ये कैंप, टेंट कैंप हटा दिया जाए। जी, उमेंद्रा जी, हमारे प्रीमियर डेविड ईबी की हाउसिंग स्ट्रेटजी क्या है? जो सेकेंडरी स्वीट्स हैं उनका, उनके बारे में कुछ रूल्स को तब्दील किया जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है। हाँ, गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि वे जो सिटी के पास ताकत थी कुछ, ये जो जिससे कि सेकेंडरी स्वीट्स को कंट्रोल करने को, वो सभी अब बीसी के जो प्रोविंस है, प्रोविंशियल सरकार वो खुद ही ले रही है। ब्रिटिश कोलंबिया के जो हाउसिंग प्लान है उसके नीचे गौरव जी जितनी भी मिसिंग मिडिल क्लास हाउसिंग है उनको वे बढ़ावा देंगे, और जितने भी सेकेंडरी स्वीट्स हैं उनको वे लीगलाइज कर देंगे। प्रीमियर डेविड ईवी का कहना है कि उनकी हाउसिंग प्लान जो है उसके नीचे जो म्यूनिसिपल जोनिंग रूल्स है उनमें वे बहुत ज्यादा रद्द-बदल लाएंगे, तथा साथ साथ में जो लोग शॉर्ट टर्म रेंटल ऑपरेटर्स है जो कुछ दिन के लिए रेंट ही करते हैं, एक हफ्ते के लिए, जैसे कि एयरबीएनबी, उनके ऊपर वे क्रैक डाउन करेंगे। साथ साथ में गौरव जी उनका ये भी कहना है कि शायद वे फ्लिपिंग के ऊपर टैक्स लगाएंगे, यानी कि अगर आप एक घर खरीदते हैं और घर खरीद के जल्दी से उनको ऊंचे दाम में बेचते हैं, फ्लिप करते हैं पैसे बनाने के लिए, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। ये डेविड ईबी ने कहा है गौरव जी कल। और उनका ये भी कहना है कि जो मिसिंग मिडिल हाउसिंग है, जैसे कि टाउन होम्स है और मल्टीप्लेक्स होम्स है, वो अब सिंगल फैमिली लॉट्स में भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि आपके पास एक घर का एक लॉट है, उसके ऊपर आप शायद पहले केवल एक सिंगल फैमिली होम बना सकते थे, 3-4 बेडरूम के, उसमें शायद एक बेसमेंट हो। अब गौरव जी सरकार का कहना है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लेक्स होम्स बना सकते हैं, फोरप्लेक्स बना सकते हैं, डुप्लेक्स बना सकते हैं, या टाउन होम्स भी बना सकते हैं। साथ साथ में वे फ्लिपिंग, जैसे कि मैंने कहा, टैक्स लगाएंगे, नए टैक्स लगाएंगे, और जितने भी सेकेंडरी स्वीट्स हैं सबको वे ऑफिशियल तौर पर गौरव जी लीगलाइज कर देंगे। ये हमारे प्रीमियर डेविड ईवी ने कल एक स्टेटमेंट में कहा गौरव। जी, इसके साथ-साथ उन्होंने कोई होम्स फॉर पीपल प्लान भी जारी किया है। मेरे ख्याल में हाउसिंग को लेकर काफ़ी सीरियस हैं डेविड ईबी। हाँ, वो सीरियस तो है, लेकिन कई लोगों का कहना है गौरव जी, एडवोकेट्स का कहना है कि जो कुछ वो प्लान कर रहे हैं वो अभी हाल में नहीं होगा। उसको रियलाइज करते करते, यानी कि इस तरह के घर बनाते बनाते 1 साल से भी ऊपर हो जाएगा। लोगों का कहना है ये जो कुछ बीसी के प्रीमियर डेविड ईबी और उनके मिनिस्टर फॉर हाउसिंग रवि खेलों ने घोषणा की कल गौरव जी, ये सब अब इसकी ये कानून बनेगा नहीं, ये पॉलिसी अब लेजिस्लेचर की अगली बैठक सितंबर में गौरव जी, फॉल में, तो उसी समय ये पास होगा, कानून बनेगा। फिर उस समय सरकार ये सब कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, तो वो 2024 आ जाएगा तब तक गौरव जी। और क्रिटिक्स का कहना है कि सरकार को इस बारे में और कुछ जल्दी से जल्दी करना चाहिए गौरव जी। ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं, ये करते करते बहुत समय निकल जाएगा। इसीलिए लोगों का कहना है कि ये सरकार की ये जो प्लान है ये ठीक नहीं है। जी, उमेंद्रा जी, कल हमने खबर पढ़ी थी, बस पे एक व्यक्ति के गले पर चाकू चला दिया गया था। पहले तो उस व्यक्ति पर नॉर्मल चार्जेस लगाए गए, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि ये आईएसआईएस टेररिज्म का मामला हो सकता है, तो इसके बारे में ब्रीफ में बताएं। हाँ, वेरी ब्रीफली गौरव जी, कल हमने बातचीत की थी कि फरीजा हाईवे और 156 के पास एक बस पर एक आदमी बस पे गया, और वहां पर उसके पास एक छुरा था, और उन्होंने एक और पैसेंजर से कुछ लड़ाई की गौरव जी। और लड़ाई करने के बाद उन्होंने एक छुरा निकाला, जिससे कि वे बस पैसेंजर की गला काटने की कोशिश की। फिर पुलिस को बुलाई गई, पुलिस वहां पर आए, उस आदमी को गिरफ्तार किया। साथ साथ में गौरव जी जो जिसके ऊपर हमला किया गया था, उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहां पे उसको एडमिट किया गया गौरव जी। और पुलिस माफ करना, डॉक्टर और नर्सेस का कहना है कि इस आदमी इसीलिए जिंदा है कि जिस छुरा से उसके ऊपर हमला किया गया था, उसका गला काटने की कोशिश की गई थी, वो बहुत चोक नहीं था, शार्प नहीं था, इसीलिए वो आदमी बच गया गौरव जी। और अब पुलिस का कहना है कि अब्दुल अजीज
कवान, जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया था ये छुरा चलाने के आरोप में, उन्हें पहले अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में चार्ज किया गया था। और गौरव जी, अब पुलिस का कहना है कि साथ-साथ में उन्हें 4 काउंट ऑफ टेररिज्म के साथ भी उन्हें चार्ज किया गया है। एक दूसरा विक्टिम भी पाया गया है गौरव जी। पुलिस का कहना है कि ये दूसरा विक्टिम जो है उसको भी अब्दुल अजीज कवान ने उसके ऊपर हमला की थी बस पे चढ़ने से पहले। और ये जो चार्जेस है गौरव जी, ये बतलाया जाता है कि ये चार्जेस अब्दुल अजीज कवाम ने माफ करना, ये अटैक अब्दुल अजीज कवाम ने इसलिए किया क्योंकि वे इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं और वे इस्लामिक स्टेट के एक टेररिस्ट हैं, इसीलिए गौरव। जी। उमेंद्रा जी, पिछले महीने अगर आपको याद हो तो हमने 2 खबरें पढ़ी थी कि मुंबई के एयरपोर्ट से कुछ लोग गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। तो अभी खबर ये आ रही है कि वो एक तरह की हब बन चुका है गोल्ड की स्मगलिंग के लिए। हाँ जी, पहले तो ऐसा बताया जाता कि था कि शायद न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा गोल्ड स्मगल होता था, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि शायद जो मुंबई का एयरपोर्ट है, वो टॉप एयरपोर्ट हो गया है गोल्ड स्मगलिंग में। और ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि पिछले शायद 10 महीनों में 604 किलोग्राम गोल्ड गौरव जी बॉम्बे एयरपोर्ट में स्मगल करते हुए पकड़े गए। यहाँ पर किसी ने ये जो गोल्ड है इसको स्मगल करने की कोशिश कर रही थी और इस तरह से मुंबई अब एक ट्रांजिट हब बन गया है गोल्ड स्मगलर्स के लिए गौरव जी। और क्योंकि अब एक बहुत ही बड़ा मार्केट है गोल्ड के लिए, इंडिया में पहले भी था और अब ज़्यादा जो स्मगलिंग हो रहा है गोल्ड का वो यहाँ पर हो रहा है, यानी कि मुंबई में हो रहा है। गौरव जी, पुलिस का कहना है कि वो इस बारे में, कस्टम ऑफिसर्स का कहना है कि वो इस बारे में चिंतित है, वो इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं गौरव, लेकिन उनका ये कहना है कि किस तरह से मुंबई दिल्ली से और चेन्नई एयरपोर्ट से आगे बढ़ गया। दिल्ली में केवल गौरव जी पिछले 10 महीनों में 374 किलोग्राम गोल्ड स्मगल करते हुए पकड़े गए, जबकि चेन्नई के एयरपोर्ट में 306 किलोग्राम गोल्ड गौरव जी स्मगल करते हुए पकड़े गए, जबकि बम्बई में गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि 604 किलोग्राम गोल्ड स्मगल करते हुए पकड़े गए, जिसका वैल्यू है 360 करोड़ रुपीस गौरव जी। पुलिस का कहना है कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं और अभी हाल में उन्होंने और गोल्ड को यहाँ पर स्मगल करते हुए पकड़ा। गौरव जी, मुंबई एयरपोर्ट के जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनका कहना है अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 में 604 किलोग्राम गोल्ड स्मगल कर किए गए जी। एयरपोर्ट। उमेंद्रा जी, अंत में हमको बताएं कि दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज कौन-कौन से हैं? गौरव जी, ये जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज है इसको देखकर आप घबरा जाएंगे शायद। ये इनकी नाम आई है एक लिस्ट पे, 12 देशों के नाम है यहाँ पर। नंबर 1 है गौरव जी इस लिस्ट पर साउथ कोरिया। नंबर 2 है गौरव जी यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 3 है डेनमार्क गौरव जी। और इंडिया का नाम निशान यहाँ पर नहीं है गौरव जी, ना तो कनाडा का नाम और निशान है। तो इस बात को, हम इस लिस्ट को पढ़ के तो मैं थोड़ा सा चौंक सा गया कि कनाडा कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है। ये लिस्ट है इस तरह गौरव जी, नंबर 1 से शुरू करते हैं। साउथ कोरिया नंबर 1, यूएसए नंबर 2, नंबर 3 डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिर जापान, फिर नेदरलैंड्स गौरव जी, फिर फिनलैंड, फिर इसराइल, सिंगापुर, नॉर्वे और फिर जर्मनी। ये दुनिया के 12 सबसे एडवांस कंट्रीज है गौरव जी। अगर आप देखो तो इसमें इंडिया का नाम नहीं है, चाइना का नाम भी नहीं है और रशिया का नाम भी नहीं है और कुछ और बड़े-बड़े देश जैसे कि फ्रांस, उसका भी नाम नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का नाम भी नहीं है गौरव जी। एंड ऑफ कोर्स हमारे कनाडा का नाम भी इस लिस्ट पे नहीं है। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।